हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि महिलाओं के अंदर अगर प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है तो इसके बढ़ने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सी महिलाएं जिनको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या महिला ट्राई कर रही है फिर भी उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। ऐसे में जब वो डॉक्टर के पास जाती है तो कई बार डॉक्टर जब उनके टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट, तो उनमें से एक कारण निकल के आता है जो कि होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन से रिलेटेड। कई बार महिलाओं के अंदर ये प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर बढ़ा हुआ रहता है तो इससे भी कई बार महिलाओं को पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से उनको प्रेग्नेंट होने में परेशानी हो सकती है। तो आखिर ये प्रोलैक्टिन हार्मोन शरीर में बढ़ता किन कारणों की वजह से है, आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है ये हमारे ब्रेन के अंदर एक पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, वहाँ से बनता है। इस हार्मोन का जो मेन पर्पस होता है हमारी बॉडी के अंदर वो होता है डिलीवरी के बाद महिलाओं के ब्रेस्ट के अंदर मिल्क की फॉर्मेशन को कराना। यानी कि जब महिलाएं स्तनपान कराती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, तो उस दौरान ब्रेस्ट के अंदर जो दूध बनता है उसको बढ़ाने में, उसको बनाने में इस प्रोलैक्टिन हार्मोन की ज़रूरत पड़ती है। तो सिर्फ डिलीवरी के बाद ही, यानी कि जब महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उस दौरान ही इस प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो लेवल है वो हाई रहता है। लेकिन अगर हम नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स की बात करें या जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही हैं या अनमैरिड फीमेल्स की अगर बात करें तो उनके अंदर इस प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो एक नॉर्मल लेवल है वो 25 नैनोग्राम पर ml से कम होना चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा बढ़ता है तो ये फिर आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो इस हार्मोन के बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण होता है स्ट्रेस। अगर किसी के अंदर स्ट्रेस का लेवल बढ़ता है, अगर कोई महिला किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, किसी वजह से वो हमेशा परेशान रहती है, तो ये स्ट्रेस महिलाओं के अंदर इस प्रोलैक्टिन हार्मोन को बढ़ा सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण होता है महिलाओं के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन के बढ़ने का। दूसरा, अगर किसी महिला के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, यानी कि महिला के अंदर अगर थायराइड हार्मोन अच्छे से नहीं बन रहा है, वो कम बन रहा है, तो इस कारण की वजह से भी महिलाओं के शरीर के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर कोई महिला एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन ले रही हैं, एंटी एग्जाइटी मेडिसिन ले रही हैं, यानी कि डिप्रेशन को कम करने के लिए या एग्जाइटी को कम करने के लिए अगर महिला किसी तरह की कोई दवाइयाँ बहुत लंबे टाइम से ले रही है तो कई बार इन मेडिसिन के इफेक्ट की वजह से भी महिलाओं के शरीर में प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर कोई महिला गैस, एसिडिटी के लिए एंड एसिड मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रही है, रेगुलर बेसिस पे करती है या बहुत टाइम से वो करती चली आ रही है, तो कई बार इन मेडिसिन के इफेक्ट की वजह से भी महिलाओं के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है। इसके अलावा अगर किसी महिला के अंदर ओबेसिटी है, महिला का वजन नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होने लगा है, एकदम से वजन बढ़ने लगा है, तो कई बार ओबेसिटी की वजह से भी महिलाओं के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल शरीर के अंदर बढ़ने लग जाता है। इसके अलावा अगर आप टेस्ट कराते हैं और आपके टेस्ट के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल 100 से भी ज़्यादा अगर आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ का एक इंडिकेशन होता है कि हो सकता है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी तरह का कोई ट्यूमर हो। और इस चीज़ का पता लगाने के लिए डॉक्टर फिर आपको MRI स्कैन एडवाइस करते हैं कि कहीं पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स इतने ज़्यादा हाई हो रहे हैं। तो ये कारण होते हैं जिनकी वजह से आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के लेवल बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो आज के टाइम का लाइफस्टाइल है, खाने पीने की जो हैबिट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके इस प्रोलैक्टिन लेवल को अफेक्ट कर सकती हैं। क्योंकि जो आपकी लाइफस्टाइल है, आपकी डाइटरी हैबिट्स होती हैं, वो आपके नॉर्मल जो हार्मोन्स होते हैं जो आपके पीरियड्स को रेगुलर करते हैं, कई बार उनको वो रेगुलर कर सकती है, उनके प्रोडक्शन को वो कम ज़्यादा कर सकती है, जिसके इफेक्ट की वजह से महिलाओं में ओव्यूलेशन नहीं होता। कई बार इसकी वजह से थायराइड की प्रॉब्लम भी आपके अंदर आने लगती है, थायराइड हार्मोन के लेवल्स भी कम होने लगते हैं और इनके इफेक्ट की वजह से कहीं ना कहीं आपके प्रोलैक्टिन हार्मोन के लेवल में भी
चेंजेस आने लगते हैं, आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन भी बढ़ने लगता है। अब बात करते हैं कि अगर आपके शरीर में प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ रहा है तो इसके क्या सिम्टम्स आपके अंदर दिखाई दे सकते हैं। तो देखिए, शुरुआती स्तर पे अगर आपका प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, हल्का फुल्का बढ़ रहा है, तो कई बार इसकी वजह से कोई सिम्टम आपके शरीर में दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अगर ये लगातार बढ़ता रहता है तो इसकी वजह से कई बार महिलाओं के ब्रेस्ट के अंदर से मिल्क यानी कि दूध जैसा कुछ निकलने लगता है। दूसरा, इसकी वजह से आपको ब्रेस्ट के अंदर हैवीनेस या पेन महसूस हो सकता है, टेंडरनेस महसूस हो सकती है। इसकी वजह से आपके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो सकते हैं, पीरियड्स टाइम पे नहीं आएंगे, या फिर पीरियड्स के अंदर जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा प्रोलैक्टिन लेवल आपके ओव्यूलेशन को भी नहीं होने देता है, और अगर महिलाओं के अंदर ओव्यूलेशन नहीं होगा तो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो ऐसे में कई बार ट्राई करने के बाद भी महिला को प्रेगनेंसी नहीं होती है, और ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है कि हो सकता है आपके शरीर के अंदर प्रोलैक्टिन हॉर्मोन्स के लेवल हाई चल रहे हों। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स आपके शरीर में दिख रहे हैं, आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपके ब्रेस्ट से कुछ निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, या आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो एक बार आप अपना ये प्रोलैक्टिन लेवल भी ज़रूर चेक कराएं। और अगर ये निकल के आता है तो जो भी मैंने कारण बताए हैं उन कारणों के ऊपर भी आप ध्यान दें। और अगर इस तरह की कोई कारण आपको अपने शरीर में दिखाई देते हैं तो उनको आप दूर करने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आपके प्रोलैक्टिन लेवल्स हाई रहते हैं तो डॉक्टर ऐसे में आपको कुछ मेडिसिन देते हैं, जिनको लेने से ये जो प्रोलैक्टिन लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। ऐसे में जो आजकल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है वो मेडिसिन है कैबरगोलिन। इस मेडिसिन को लेने से आपके प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और आपको इसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम हो रही होती है वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। तो अगर किसी महिला को प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ रहा है तो ऐसे में आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, और डॉक्टर से अगर आपने कंसल्ट कर लिया है तो जो भी उन्होंने मेडिसिन दी है वो मेडिसिन आप रेगुलर लें, और जो भी कारण मैंने बताए हैं उन कारणों के ऊपर भी आप ध्यान ज़रूर दें। साथ ही साथ अपने खाने पीने की आदतों को भी आप ठीक रखें, जिससे आपके जो हार्मोन्स हैं वो बैलेंस रहें, और आपकी बॉडी में जो भी पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है या प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक होने में मदद मिल सके। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।